विधानसभा में सोमवार को कृषि विभाग की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि कृषि मंत्री ने अपने वक्तव्य में किसान कर्ज माफी को शामिल ही नहीं किया है। देखें ये खास रिपोर्ट। सोमवार को विधानसभा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि विभाग के अनुदान मांगों और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए 35,353 करोड़ 82 लाख का बजट प्रावधान 2021-22 के लिए पारित किया गया है, जो विधानसभा में पारित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज कृषि बजट पर कृषि कल्याण एवं कृषि विकास के अनुदान मांगों पर और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए 35,353 करोड़ 82 लाख का बजट प्रावधान किया गया 2021-22 के लिए, जो 9,089 करोड़ पिछले साल से ज़्यादा है, और आज वो विधानसभा में पारित किया गया। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन किसानों की कर्ज माफी की धोखा थी। मुख्यमंत्री बनते से कमलनाथ जी ने 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करने का ऐलान कर दिया, लेकिन बजट प्रावधान मात्र 5-6 हज़ार करोड़ रखा। उसमें भी 200 करोड़ में प्रचार कर दिया कि 2 लाख का कर्जा माफ़ किया गांव-गांव पंचायत, जबकि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, उसमें भी पक्षपात किया गया। कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्रों में कर्जा माफ़ किया गया, विधायक बीजेपी के थे तो नहीं किया गया। ये किसानों के अंदर भेद करके कांग्रेस बीजेपी के किसान कांग्रेस ने बना के ओछी राजनीति की, और इसलिए राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कमलनाथ जी ने नहीं किया, और इसलिए कांग्रेस दोषी है कर्ज माफ़ नहीं होने से। और इसलिए जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को जनता के साथ, जो किसानों के साथ धोखा किया तो किसानों ने कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अब वो हमसे पूछते हैं कि आप कर्ज माफ़ करोगे कि नहीं। वादा किसने किया था? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और कमलनाथ ने, और इसलिए उसी से प्रश्न करें और वही जवाब दें, और इसलिए जनता ने उनको धक्का दिया, हमेशा के लिए खत्म। हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक किसान की आय 2 गुना करने का संकल्प लिया है। वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने 2021 में किसानों की आय 2 गुना कर दी है। आज मैंने विधानसभा में बताया कि हमने 0% पर ब्याज देंगे, जो कांग्रेस ने बंद कर दिया था, और उसके लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। हम किसानों को चना, सरसों, मसूर जो मई जून में खरीदते थे, हमने पहले खरीदने का निर्णय लिया, और इसलिए चने का रेट जो और सरसों का रेट 3,000 औसत चल रहे थे वो हो गए 5,000 से ऊपर। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में 8 करोड़ क्विंटल चना, सरसों, मसूर होने की संभावना है, और 2,000 से 3,000 रुपये रेट हमारे नीतिगत निर्णय से बढ़ गए हैं। तो 16,000 करोड़ से लेकर 24,000 करोड़ किसान की जेब में ज़्यादा आएगा। तो प्रधानमंत्री जी का संकल्प हमने 2021 में ही पूरा कर दिया। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश जो किसान की आय 2 गुना करने में सफल हुए हैं। कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया, हमने किसानों का सम्मान किया। दूसरा, किसानों के लिए बीमा का 18-19 का इन्होंने 1 रुपया जमा नहीं किया था, हमने वो जमा भी कराया। और मुझे बताते हुए आज खुशी हो रही है कि 44,43,000 किसानों के खातों में आज दिनांक तक 8,891 करोड़ से अधिक राशि डाल चुके हैं। और बीमा और इन्होंने कर्ज माफी के लिए मात्र 6,000 करोड़ का किया था, और 1 रुपया भी 15 महीने में इन्हें बीमा नहीं दिया, और ये रहते तो देते भी नहीं। और इस बार जो फसल खराब हुई सरसों, सोयाबीन की और खरीफ की, उसके लिए हमने 1 महीने तारीख बढ़ाई, और हमने 25 लाख से 45 लाख किसानों का बीमा कर दिया, और उसमें भी करीब 9,000 करोड़ के आसपास बीमा हम देंगे। तो 18,000 करोड़ तो हमने किसानों को सहायता ये दे दी है। 2,000 करोड़ रुपए का हमने अतिरिक्त एक नया बजट प्रावधान किया है, जो खरीदी होगी, वो जिसको पिछली बार किसानों को पेमेंट नहीं कर पाए अनाज सड़ने के कारण, उन किसानों को पेमेंट कराने के लिए भी हमने व्यवस्था की है। तो इस प्रकार किसानों के हित में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने फैसले लिए, बजट की व्यवस्था की है। पिछले बार से बजट ज़्यादा है, और किसान की आय हम 2 गुना करके रहेंगे। इधर कांग्रेस का आरोप है कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने वक्तव्य में किसान कर्ज माफी को शामिल नहीं किया है। इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व पीसी शर्मा ने कृषि मंत्री पर जमकर निशाना साधा।
मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा पूरा की पूरा भाषण असत्य ढंग से कहा जा रहा था। बार बार हमारे कांग्रेस के विधायकों को टोकना पड़ा, बोलना पड़ा कि इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, पर कमल पटेल के पास जवाब नहीं था। पूरा शिवराज का महिमा मंडन करते हुए किसानों को धोखे में रखने का आज जो षड्यंत्र उन्होंने करा है, हमने कहा कि तुम्हारा भावांतर का पैसा आज तक नहीं आया, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हो। कमलनाथ जी की सरकार के समय इतनी बम्पर पैदावार हुई गेहूं की, और कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने जाते हैं माननीय शिवराज चौहान। किसान मेहनत करता है, पसीना टपका के अन्न पैदा करता है, और कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने जाते हैं माननीय शिवराज चौहान। हमने कहा कमल पटेल जी, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। कांग्रेस की सरकार की अच्छी योजना थी, 11,500 करोड़ रुपए हमने माफ़ किया। बचे हुए किसानों का आप कर्जा माफ़ करिए, लेकिन पूरे भाषण में उनका किसानों के कर्जा माफ़ी का एक शब्द भी नहीं आया। इसलिए कांग्रेस दल को आज बहिर्गमन करना पड़ा, ताकि किसानों का नैतिक साहस बना रहे और ये 3 कृषि काले कानून जो मोदी लाए हैं ये वापस लिए जाए। बहरहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।